दोस्तों, अगर आपके पास जियो, एयरटेल, वी का सिम है और आप हर महीने आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो, कभी 200 रुपए का रिचार्ज करते हो, 300 रुपए का, कभी-कभी 500 रुपए तक। लेकिन सच-सच बताना कि आप उस पूरे इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करते हो जो आपके फ़ोन में भी आपको मिलता है या सिर्फ़ कॉल करने के लिए ही रिचार्ज करना पड़ता है आपको? क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर आप यही सोचते हो कि भाई मुझे तो बस कॉल करनी है, तो ये रोज़ का 1 जीबी, 2 जीबी डेटा है वो मेरे किस काम का? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टीआरएआई अब टेलीकॉम कंपनियों के सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर चुका है और ये बदलाव सीधा आपके मोबाइल खर्च को प्रभावित करेगा। कुछ लोगों के लिए राहत बनेगा तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा महंगा भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको सारे नियम समझ में आएंगे कि क्या सरकार नया नियम ला रही है मोबाइल रिचार्ज को लेकर। देखो अभी क्या चल रहा है, आज के टाइम में जो भी मोबाइल रिचार्ज प्लान मार्केट में मिलते हैं, उनमें आपको सब कुछ एक साथ मिलता है। यानी कॉल भी मिलती है, एसएमएस भी और इंटरनेट डेटा भी। अब सुनने में अच्छा लगता है कि एक ही प्लान में सब मिल रहा है, लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब आपको उस सब कुछ की ज़रूरत ही नहीं होती। गाँव में, छोटे शहरों में या हमारे घर में बड़े-बुजुर्ग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ कॉल करने के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं। उन्हें ना तो रोज़ वीडियो देखना है, ना ही सोशल मीडिया चलाना है। लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में ऐसा प्लान लेना पड़ता है जिसमें डेटा भी शामिल होता है। यानी वो हर महीने उस चीज़ के पैसे दे रहे हैं जिसका वो इस्तेमाल ही नहीं करते। अब सोचो, अगर आपको दूध चाहिए और दुकान वाला बोले कि दूध तभी मिलेगा जब साथ में कोल्ड ड्रिंक भी खरीदो, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही हाल अभी मोबाइल रिचार्ज का चल रहा है। अब टीआरआई ने इसी प्रॉब्लम को समझा है और उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को साफ बोल दिया है कि अब ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। अब हर कंपनी को ये करना होगा कि जितने भी उनके पास बंडल प्लान्स है, यानी जिसमें डेटा भी है, कॉल भी है, एसएमएस सब एक साथ होता है, उसी वैलिडिटी के बराबर उन्हें एक अलग सिर्फ कॉल और एसएमएस वाला प्लान भी देना होगा। यानी अगर 28 दिन का प्लान है, तो 28 दिन का एक ऐसा प्लान भी होगा जिसमें सिर्फ कॉल और एसएमएस होंगे, डेटा नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात, उसकी कीमत भी कम रखनी होगी, क्योंकि इसमें डेटा नहीं है और कंपनी को ये प्लान छुपा कर नहीं रखना है, बल्कि साफ-साफ दिखाना है, ठीक है? अपनी वेबसाइट पर भी दिखाना होगा, मोबाइल ऐप पर भी दिखाना होगा, दुकान पर भी, ताकि हर आदमी इसे आसानी से देख सके और अपने ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सके। अब यहाँ तक तो सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि वाह! अब तो खर्चा कम हो जाएगा और सच में बहुत सारे लोगों के लिए राहत की खबर भी है, खासकर वो लोग जो सिर्फ़ कॉल करते हैं। अब उन्हें सस्ता प्लान मिलेगा, उनका पैसा बचेगा। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्या ये बदलाव सबके लिए अच्छा होगा या कुछ लोगों के लिए उल्टा महँगा पड़ सकता है? देखो, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा-सा अंदर का गेम समझना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो, टेलीकॉम कंपनियों का पूरा बिज़नेस एक तरीके से चलता है जिसे बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको एक ही प्लान में सब कुछ देती है, लेकिन असली कमाई कहाँ से होती है? डेटा से। यानी आप जितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, कंपनी का ज़्यादा पैसा वहीं से आता है और उसी पैसे से वो कॉल को सस्ता रखती है। इसीलिए आपको लगता है कि कॉल तो फ्री है, लेकिन असल में आप डेटा के पैसे दे रहे होते हो। अब अगर ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएँगी, यानी कॉल अलग और डेटा अलग, तो कंपनियों का पूरा हिसाब बदल जाएगा। अब वो कॉल से इतना पैसा नहीं कमा पाएगी, तो वो क्या करेगी? सीधी बात है, जहाँ से पैसा आता है, वहीं से और ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश करेगी। यानी डेटा प्लान महँगे हो जाएँगे फिर और यही सबसे बड़ा डर है। अब यहाँ समझना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप वो आदमी हो जो सिर्फ़ कॉल करते हो, दिन में 10-20 कॉल और बस, तो आपके लिए नियम बहुत फ़ायदेमंद है। आपका खर्चा कम हो जाएगा, आप सस्ते प्लान में काम चला लोगे। लेकिन अगर वो आदमी जो यूट्यूब देखता है, व्हाट्सएप चलाता है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, यानी इंटरनेट चलाता है, आपके रोज़ के काम का हिस्सा है, तो आपके लिए थोड़ा खतरा है, क्योंकि अगर डेटा महँगा हुआ, तो आपका कुल खर्चा बढ़ सकता है। मान लो आज आप ₹299 का प्लान लेते हो, जिसमें आप कॉल भी मिलती है आपको और रोज़ 1.5 जीबी डेटा भी मिलता है। अब अगर कल को ये सिस्टम बदल गया, तो हो सकता है कि कॉल का पूरा प्लान 150 का हो जाए और डेटा का अलग से 200 का, यानी कुल मिलाकर ₹350। अब ये सिर्फ एग्जांपल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इसकी और यही वजह है कि लोग इस बदलाव को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज भी है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लो, भारत में पिछले करीब 20 साल से एक सिस्टम चल रहा था, जिसमें सरकार कंपनियों को पूरी आज़ादी देती थी कि वो अपना प्लान खुद तय करे। इसे कहते हैं टैरिफ फॉरबेरेंस। इसी वजह से भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता है। लेकिन अब टीआरआई का ये कदम थोड़ा अलग है।
क्योंकि अब वो सीधे बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे प्लान देने ही होंगे। यानी अब सिस्टम में थोड़ी सख्ती आ रही है और जब भी सिस्टम बदलता है तो उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। अब इसका असर सिर्फ आपके मोबाइल तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये पढ़ाई है, ये कमाई है, ये काम है। अगर डेटा महंगा होता है तो बहुत सारे लोग इंटरनेट कम इस्तेमाल करेंगे। इससे डिजिटल ग्रोथ धीमी हो सकती है। गाँव में जो लोग ऑनलाइन काम सीख रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। छोटे क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, ऑनलाइन काम करने वाले लोग, सब पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खराब ही होगा। हर बदलाव में अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा ये है कि अब हर आदमी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन मिलेगा, कि किसी को ज़बरदस्ती कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। और बुरा ये हो सकता है कि कुछ लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो पैनिक मत करो। अब ये फाइनल रूल नहीं है, लेकिन अगर ये रूल लागू होता है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ब्लाइंडली रिचार्ज नहीं करना है, बल्कि समझकर करना है। सबसे पहले ये चेक करो कि आप रोज़ कितना डेटा इस्तेमाल करते हो। अगर आप आधा डेटा भी इस्तेमाल नहीं करते तो समझ जाओ कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। और अगर आप हैवी यूज़र हो तो आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, हमेशा लॉन्ग वैलिडिटी वाले प्लान पर नज़र रखो। जैसे 84 दिन वाला या 365 दिन वाले प्लान। कई बार ये सस्ते पड़ते हैं और अगर फ्यूचर में कीमत बढ़ती है तो उसका असर आप पर कम पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बार रिचार्ज करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? क्योंकि अगर आप अपनी ज़रूरत समझ गए तो आप कभी भी गलत प्लान नहीं लोगे और आपका पैसा भी बचेगा। तो अब आप कमेंट में ज़रूर बताना, अगर सस्ता सिर्फ कॉल वाला प्लान आता है तो क्या आप स्विच करोगे या आपको इंटरनेट ही ज़्यादा ज़रूरी लगता है? और अगर आपको ऐसी ही बिना घुमाए-फिराए सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे की पूरी समझ देते हैं, ताकि आप अपने फैसले खुद ले सको, समझदारी से, बिना किसी के बहकावे में आए, ठीक है? और दोस्तों, आपके पास कौन-सी कंपनी का सिम है, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है? और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।